साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन। साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी को एक सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भक्ति काल के फुटकल कवि पर। आदिकाल को पढ़ते हुए भी हमने फुटकल कवियों के बारे में देखा था। तो आदिकाल के जो फुटकल कवि विद्यापति और अमीर खुसरो हैं मुख्य कवि, उसी प्रकार भक्ति काल में भी फुटकल कवि जो मुख्य कवि हैं वो आचार्य केशव दास हैं और अब्दुल रहीम खान खाना है। उस समय हम जिक्र नहीं कर पाए थे कि फुटकल कवि का जो शाखा है, एक अलग खाता जो आचार्य शुक्ल ने बनाया, वह क्यों बनाया, किस आधार पर फुटकल कवियों को रखा उन्होंने। कई बार लगता है कि फुटकलिया कवि सिद्ध करने के लिए या कि मतलब निम्न कोटि का कवि बताने के लिए लगता है कि उन्हें फुटकल कवि रख दिया गया है। पहले हमें ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं। उसके पीछे एक बड़ी सुव्यवस्थित पद्धति है और बहुत सुगठित तरीके से उन्होंने सोचा है, समझा है, तभी उन्होंने फुटकल कवियों को एक अलग खाता बनाकर उन्हें रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि फुटकल कवि का जो खाता है बनाने का उनका आधार क्या है। तो साथियों, साहित्य की धारा जल्दी जल्दी नहीं बदलती है। काफी लंबा समय लगता है एक प्रवृत्ति को छूटने में और किसी नई प्रवृत्ति को सामने आने में। उस बीच के समय में भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी रचनाकार लिख नहीं रहा होता है, लेकिन उस बीच के समय में, जिसे संक्रमण का काल कहते हैं, संक्रांति का काल कहते हैं, यह पहचानने में मुश्किल होती है कि उन रचनाकारों की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। ऐसा इसलिए होता है कि युग की ही मुख्य प्रवृत्ति ठीक से पहचानी अपने युग में नहीं जाती है। एक लंबा समय लगता है उसको पहचानने में, जानने में। इसलिए आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में फुटकल खाता बनाया है। जैसे आदिकाल में विद्यापति और अमीर खुसरो को रखा है, वही इस कारण से कि न उनमें ठीक ठीक आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं और न ही आगे आने वाली भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं। दोनों ही प्रवृत्तियां एक कमजोर रूप में हैं और नई प्रवृत्ति विकसित होने के क्रम में है। उन्हें किसी में आदि में या भक्ति काल में नहीं रखा जा सकता था। और साथियों, ठीक यही तर्क था केशव दास को और रहीम दास को फुटकल कवि में रखने में। आचार्य केशव दास में आप देखेंगे कि आदिकाल की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। वीर सिंह देवचरित जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने आदिकाल की विरगात्मक प्रवृत्ति दिखने को मिलती है और कुछ में भक्ति काल, रामचंद्रिका में भक्ति जैसा कुछ दिखता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि भक्ति काल में, सॉरी, आचार्य केशव दास में आप देखेंगे कि भक्ति और श्रृंगार, यानी कि भक्ति काल से वृत्ति काल जब अपनी प्रवृत्ति में प्रवेश कर रही है, एक नई धारा प्रवेश कर रही है, तो भक्ति काल की भी प्रवृत्ति दिखती है रामचंद्रिका के माध्यम से, श्रृंगार की भी दिखती है रसिक प्रिया के माध्यम से, और आदिकाल की भी कुछ प्रवृत्ति दिखती है। तो ये जो प्रवृत्ति का जो संक्रमण है किसी एक कवि में दिखना, यही वजह है कि उन्हें फुटकल कवि के खाते में रखना। और आप देखेंगे कि रहीम में भी भक्ति और श्रृंगार दोनों तरह की, यानी कि भक्ति काल छूट रहा है और एक नई प्रवृत्ति श्रृंगार रतिकाव्य की तरफ आ रहा है साहित्य, तो रहीम में दोनों तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो यही वह आधार है जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने फुटकल कवि का खाता बनाया है और उन्हें फुटकल कवि की श्रेणी में रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं उनके बारे में, उन कवियों के बारे में हम जिक्र करते चलेंगे। तो कविगंग को इन्होंने भी रखा है फुटकल कवि में। कविगंग ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। ठीक है। मरने के पहले इन्होंने एक दोहा कहा था, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, है ना। बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे, इसीलिए इनकी मृत्यु जो है वह कहा जाता है कि हाथी से कुचलवा दिया गया था इन्हें, है ना। भिखारी दास ने इनके बारे में कहा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, यानी कि तुलसी और गंग जो हैं वो सभी सुकवियों के सरदार हैं। यानी उनमें जो मुख्य प्रवृत्ति को देखकर लक्षित करके भिखारी दास ने कहा था, उनकी निर्भीकता को देख करके कहा था। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। एक पद देखिए, बैठी थी सखिन संग पियको गवन शून्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की,
गंग कहे त्रिविध सुगंध कै पवन भयो, लागत ही ताके तन भई विथा जर की। कोई नायिका है, वह अपने सखियों के साथ बैठी है और उसे पता चलता है कि उसके पिए जो हैं वो मतलब चले गए हैं, गमन कर गए हैं, कहीं और चले गए हैं। तो सुख के समूह में वियोग की आग भड़क जाती है और इस तरीके से जो सुगंध पवन बह रही है, लागत ही ताके तन भई विथा जर की। अब लग रहा है कि उस हवा से तन वृथा है सब कुछ और ये जल जाएगा, ऐसा लगता है। आचार्य केशवदास के बारे में बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण कवि हैं फुटकल कवि की श्रेणी में। आचार्य केशवदास ओरछा, इनका जन्म विक्रम संवत 1612 और मृत्यु संवत 1674 है। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे। अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए हैं ये, है ना। साहित्य के शास्त्रज्ञ यानी कि ये साहित्य के जो शास्त्र है उसमें पारंगत विद्वान थे। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था, है ना। यानी इनके पहले भी लोगों ने रस पर, अलंकार पर और अन्य जो काव्यांग है उस पर निरूपण या उस पर शास्त्र जैसी पुस्तकें लिख चुके थे थोड़ी बहुत। लेकिन किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था, है ना। यह काम केशवदास जी ने किया। लेकिन पहले हुआ था, रस अलंकारों पर और काव्यांगों पर बातचीत लिखी गई थी, कही गई थी, लेकिन केशवदास ने बहुत अच्छे तरीके से उन काव्यांगों का परिचय दिया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, है ना। ये अलंकार को प्रमुख मानते थे काव्य में, इसीलिए कहते भी हैं, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्त, है ना। भूषण के बिना यानी अलंकार के बिना कोई भी कविता जो है वो मित्त नहीं बन सकती है, अच्छा नहीं लग सकता है। वो बनता मतलब बन नहीं सकती है, अच्छी नहीं बन सकती है, अच्छी नहीं लग सकती है। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लगी। जैसा कि नाम से ऐसा ही लग रहा है, रसिक प्रिया रस पर लिखी गई है और कवि प्रिया अलंकार पर। कवि को अलंकार पसंद है इसलिए कवि प्रिया में अलंकार पर लिखा गया है। केशव ने 7 ग्रंथ रचे हैं जो मिलते हैं। इन सब का जो क्रम है साथियों, यह क्रम महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, हमें ईस्वी में ही मिल पाया है, संवत में हर ग्रंथों का नहीं मिल पाया है, तो इसलिए मैंने सभी ग्रंथों का ईस्वी में ही लिख दिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 2 ग्रंथ एक ही साल आए, रामचंद्रिका और कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी और वीर सिंह देव चरित भी 1607 ईस्वी में। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने केशव के बारे में कुछ कहा है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, है ना। मैंने लिख दिया था कि केशव को कवि हृदय मिला था, लेकिन आचार्य शुक्ल कहे हैं कि नहीं मिला था, तो हमें लिखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा कई बार लगता नहीं है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, क्योंकि कवि स्वभावतः हृदय से हृदयशील होता है, उसके पास हृदय होता है, तभी वो कहीं ना कहीं कविता कर पाता है। लेकिन जो एक कसौटी है शुक्ल जी की कि उनके पास हृदय जैसा कुछ नहीं था, उनमें भावुकता नहीं थी, सहिष्णुता नहीं थी, तो इस कटौती पर उन्होंने कहा कि उन्हें हृदय नहीं मिला था। लेकिन मुझे लगता है उन्हें कहना चाहिए कि वो एक उत्कृष्ट कवि नहीं है, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि कवि हृदय ही नहीं मिला था। खैर, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी, है ना, जो एक कवि में होनी चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि उनमें सहृदयता और भावुकता नहीं थी। वो संस्कृत साहित्य की जो सामग्री है, बस उसी को लेकर हिंदी में अपने पांडित्य यानी अपनी विद्वता जाहिर करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास रचना कौशल थी। और लेकिन इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि सफलता मिलती है भाषा से, भाषा पर उनका अधिकार वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, वीर सिंह देव चरित और रामचंद्रिका, है ना। पहला तो वीर सिंह देव चरित जो है, पहला तो काव्य कहा ही नहीं जा सकता, है ना, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इसमें वीर सिंह देव चरित का तो थोड़ा ही वर्णन है, जैसे दान, लोभ आदि के संवाद भरे हैं, है ना। जैसा कि आपको हमने बताया है कि प्रबंध काव्य
के पीछे जो तर्क है कि प्रबंध काव्य कैसा होना चाहिए, जो शुक्ल जी का तर्क है, वो कहते हैं कि प्रबंध काव्य ऐसा काव्य होना चाहिए जिसमें किसी भी के भी जीवन की संपूर्ण विविधता हो, यानी कि उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक और जितनी भी तरह के अंतर विरोध हैं, जितनी भी तरह के घटनाएं हो सकती हैं, किसी भी के भी जीवन में आती हैं, दुख सुख सब कुछ एक काव्य में होता है, वही प्रबंध काव्य है। लेकिन उन्होंने कहा वीर सिंह देव का जो चरित्र है इसमें बहुत थोड़ा ही है, जबकि उनमें दान लोभ आदि के संवाद ही भरे हैं, तो इसलिए यह काव्य कहा ही नहीं जा सकता, प्रबंध काव्य तो स्पेशली नहीं कहा जा सकता। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कहते हैं शुक्ल जी। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, है ना, केवल शब्दों से खेलते थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि थी ही नहीं, अतः वे मुक्तक रचना के ही प्रयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं, है ना। जीवन की जब तक नाना गंभीर और मार्मिक पक्ष किसी भी काव्य में नहीं होंगे तब तक वो प्रबंध काव्य नहीं होगा, वह मुक्तक काव्य ही रह जाएगा, है ना। और रामचंद्रिका में या कह लें कि जो केशव में प्रबंध पढ़ता उनमें कुछ भी न थी, है ना। प्रबंध पढ़ता जो होती है एक किसी भी प्रबंध काव्य में वो नहीं है केशव के यहाँ। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। पहला है संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता, है ना। जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रबंध काव्य की क्या विशेषता होती है, तो हर प्रबंध काव्य में संबंधों का निर्वाह होता है और उस कथा में गंभीर और मार्मिक स्थल होती है जिसकी पहचान कवि कर पाता है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता होती है, हर दृश्य का अपना अपना महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो दृश्य क्यों आया है, उसकी क्या महत्ता है। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है ना। संबंधों का निर्वाह उसमें नहीं है, लगता है कि जैसे होता है ना, एक क्रम होता है संबंधों के निर्वाह में चरित्रों में, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, लगता है रामचंद्रिका कोई अलग अलग लिखा हुआ वर्णन का केवल संग्रह भर है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी, उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में विशेषता लगता है ना। आचार्य शुक्ल को पता है कि केशवदास दरबार में लिखकर और दरबारी राजशाही जो एक चौक धौक चमक में रह रहे हैं, है ना, चकाचौथ की, है ना, दरबारी संस्कृति एक चकाचौथ की संस्कृति होती है। तो शुक्ल जी यही कहते हैं कि उनका मन तो राजसी ठाट बाट में लगता है ना, नगरों की सजावट चहल पहल में लगता है, उनके जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर उनकी दृष्टि जाने का समय कहाँ था। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। देखिए यही आचार्य शुक्ल की खासियत है कि वो जहां सही होता है कवि वहां उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यहाँ कवि कमजोर हुआ है तो वहां वो बेहिचक बेलाग तौर पर उसकी प्रशंसा करने की बजाय वहां उसे लताड़ते भी हैं, है ना। तो संवादों में विशेष सफलता हुई है केशव को रामचंद्रिका में, और मुख्यतः रावण और अंगद का जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत चर्चित है, और वह संवाद तुलसी के संवाद से अधिक उपयुक्त है और सुंदर बन पड़ी है। ऐसा शुक्ल जी जब कह रहे हैं कि तुलसी के संवाद से अधिक उपयुक्त है, सुंदर है, तो और वास्तव में वह बहुत सुंदर हो सकती है, क्योंकि तुलसी के बड़े प्रशंसक रहे हैं आचार्य शुक्ल। रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, कहते हैं कि रसिक प्रिया है वो जो रचना है वो प्रौढ़ है, यानी काफी मैच्योर रचना है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध के साथ साथ सरसता भी कुछ पाई जाती है, ठीक है। विज्ञान गीता के संबंध में कहते हैं कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है यह, है ना। संस्कृत में ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उसी के ढंग पर विज्ञान गीता लिखा गया है। रतन बावनी एक पुस्तक है, रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन है। रतन बावनी वीर रस का अच्छा काव्य है, ठीक है। तो केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं कि वे रसिक जीव थे, बड़े सहृदय जीव थे, है ना। रसिक जीव कहने का मतलब ऐसा सहृदय थे, लेकिन
आचार्य शुक्ल ऐसा मानते नहीं है, रसिक कह कर भी सहृदय नहीं कहते हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। तो जब स्त्रियों ने बाबा कहा तो उनके मुंह से यह दोहा निकल गया, केशव केसनी अस्करी बैरहु जसन कराही चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। उन्हें अब लग रहा है कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनका बाल अब सफेद हो गया है, तो महिलाएं नायिकाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, अब उन्हें बाबा कह रही हैं, तो उन्हें इसका अफसोस है, मलाल है कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं केशव के बारे में कि कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। साथियों, अजायब घर क्या होता है? अजायब घर अगर सामान्य भाषा में कहें तो एक संग्रहालय, जहां बहुत विचित्र तरीके के चीजें रखे गए हैं और विलक्षण चीजें रखी गई होती हैं, और वो चीजें प्रदर्शन के लिए रखी गई होती हैं, है ना। तो रामचंद्रिका यहाँ पर ये कहीं न कहीं चतुर्वेदी जी का व्यंग ही है कि अजायब घर है, छंदों का एक अजायब घर है। विलक्षण तो है, छंद वहां बहुत विचित्र रखे गए हैं, अधिक रखे गए हैं, छंदों का भंडार है, विलक्षण है, सब कुछ है। लेकिन प्रदर्शन, अजायब घर जो होता है, वो जो संग्रहालय होता है, वहां पर चीजें प्रदर्शन के लिए रखी जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये केशव पर व्यंग है कि छंद भी जो है प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। जहां छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता, वरन उसे नष्ट कर देता है। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशवदास ने की है, वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। वही बात है, मैंने कहा ना कि कौतुक के लिए रखा है उन्होंने। ऐसा लगता है कि दिखाना चाहते हैं कुछ, बहुत आश्चर्य की चीजें लोगों को पता चले कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लोगों में कौतूहल पैदा कर दे, ऐसा मैं छंद लिख दूं। रहीम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनका जन्म संवत 1610 यानी केशव से 2 साल पहले इनका जन्म हो गया था। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ठीक है, संस्कृत के भी जानकार थे, अरबी और फारसी के भी जानकार थे, और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। कई बार दान इसलिए दिया जाता है कि कीर्ति और यश बढ़े हमारा, लेकिन इनका जो दानीपन था वो इनके सच्चे हृदय से निकला हुआ था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे, है ना। तो दानी थे, तो इसलिए अगर कोई याचक ऐसा पहुंच जाता जिन्हें ये धन नहीं दे पाते थे, तो इन्हें बहुत कष्ट होता था, अच्छा नहीं लगता था। तो अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। इन्होंने कहा है कि तबही लौ जीवो भलो देबो होए न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति उचित न होए रहीम। कहते हैं कि रहीम, है ना, जब तक तुम्हें देने का, यानी तभी तक जियो जब तक तुम अच्छे से दे सको कुछ भी। तबही लो जीवो भलो देबो होए नदीम, ये जो तुम्हारा देना है, दानीपन है, वो धीमा ना हो, चलता रहे। तभी तक जियो जब तक यह सब कुछ देना चलता रहे। अगर यह धीमा हो गया तो जग में रहिबो कुंचित गति उचित न होए रहीम, तो जग में रहना बेकार है, कुंचित है ना, ऐसी गति है जो है उचित नहीं है। अगर तुम दे नहीं सकते हो, तुम्हारा देना धीमा पड़ गया है, तो तुम्हें देना नहीं, तुम्हारा जीना मतलब यथेष्ट नहीं, जीना जो है अच्छी बात नहीं है तुम्हारा। अगर जीवित हो तो कुछ दो, है ना। दानी प्रवृत्ति इनके अंदर थी, तो ऐसा इन्हें लगता था। इसी अवस्था का इन्होंने चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास इनके बड़े स्नेही मित्र थे, तो गोस्वामी तुलसीदास से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक याचक के आने पर तुलसी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिख कर दी, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। तो रहीम ने उसे पढ़ा और रहीम ने उसे बहुत सा धन द्रव्य देकर दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके उस याचक को दे दी कि तुलसीदास को दे देना। उन्होंने लिखा था, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की कही हुई है, और यह गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए रहीम ने लिखा है। ठीक है, संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी।
अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में इन्होंने की है। यानी जो संसार से इन्होंने जो कुछ सीखा और जो उससे संवेदना इन्हें मिली, उसे ही इन्होंने अपने दोहों में रखा। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। हम सभी के मुंह पर हिंदी भाषी प्रदेश में चले जाइए तो रहीम के दोहे, रहीम के नीति के पद जरूर लोगों के मुंह पर सुनते हुए पा जाएंगे। रहीम में मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वह जनता का प्यारा कवि होगा। जो भी मार्मिक चित्र अपनी कविता में रख सकता है, उसकी कविता श्रेष्ठ होगी और वह कवि श्रेष्ठ होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, है ना। कई बार आप बहुत अच्छा लिखने के लिए कल्पना में जाते हैं, है ना। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था, है ना। संसार में जो घटनाएं, चीजें घटित होती थी, उन्हीं के माध्यम से रहीम अपनी बात कह जाते थे। वो उनमें संवेदन ग्रहण करने की क्षमता अद्भुत थी, इसीलिए शायद वो ऐसा कर पा रहे थे। बरवै नयिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। बरवै नयिका भेद के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वो सच्चे हैं और कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भारतीय प्रेम जीवन की जो पद्धति है, जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी सच्ची झलक आपको मिल जाएगी रहीम के ग्रंथों में। बरवै नयिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। जैसा अधिकार अवधी भाषा पर, वैसा ही अधिकार संस्कृत पर, वैसा ही फारसी पर, अरबी पर रहीम का आप देख पाएंगे। रहीम के प्राप्त निम्नलिखित ग्रंथ हैं: रहीम दोहावली या सतसई, बरवै नयिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। लेकिन आनंदास ने भी रास पंचाध्यायी लिखा है, पर उन्हीं का महत्वपूर्ण है, रहीम का नहीं। नगर शोभा बहुत महत्वपूर्ण, फुटकल बरवै, फुटकल कवित्त सवैये, रहीम रत्नावली, रहीम का पूरा जितने भी कविताएं हैं, दोहे हैं, नीति के पद हैं, सब कुछ का संपादन माया शंकर याज्ञिक ने रहीम रत्नावली नाम से किया है, ठीक है साथियों। तो ये जो चार कथन हैं वह आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उल्लिखित किया है कि रहीम के बारे में हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। जिस समय मुसलमान मुगल सम्राट स्थापित हो गए थे भारत में, पूरी तरीके से अपने शासन और लोगों के हृदय पर जो अपना प्रभाव छाप छोड़ रहे थे, और जो एक कहीं ना कहीं अकबर के समय में जो एक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बड़ी समरसता आई, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के बहुत करीब आए, तो उसी जो समरसता है, जो एकत्व है, उसी के जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं रहीम, है ना। अपनी भक्ति, निष्ठा और श्रृंगार चेष्टा के बीच उनका कृतित्व भक्ति और रति के संधि बिंदु पर है। साथियों, हमने बताया था कि फुटकल कवि में दो काल की जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, एक खत्म होती प्रवृत्ति, खत्म होते काल की प्रवृत्ति, और एक नई शुरू होते काल की प्रवृत्ति। जैसा कि भक्ति काल खत्म होने की प्रवृत्ति भक्ति काल की भी मिल जाती है, और आने वाली धारा भक्ति काल के बाद रीति काल, उस दोनों की प्रवृत्ति में पाई जाती है, और भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर रहीम खड़े हैं। रहीम का काव्य मुख्यतः सुक्ति काव्य है, जहां भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग होता है, सृजनात्मक उतना नहीं है ना। भाषा में सृजनात्मकता उतनी नहीं है, लेकिन सुक्ति है तो नीति के पद जैसे कहे गए हैं, बातों को बेलाग तरीके से कह देना, वही बस प्रमुख है। इस मुक्तक परिपाटी में, यानी जो सुक्ति है वो एक मुक्तक परिपाटी है, उसमें मानव जीवन के सूक्ष्म और चतुर पर्यवेक्षण को विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। मानवीय जीवन के जितने भी व्यापार हैं वो लगभग इन सुक्तियों में आ गए हैं रहीम के नीति के पदों में। उनके कृतित्व का प्रधान और प्रसिद्ध अंश दोहे ब्रज भाषा में है, बरवै अवधी में लिखे गए हैं, और मदनाष्टक खड़ी बोली में है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि
ब्रज भाषा में क्या लिखा गया है, और बरवे जो है बरवे जो नायिका भेद है उनका अवधी भाषा में लिखा गया, मद्राष्टक खड़ी बोली में लिखा गया है, और ज्यादातर अंश जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इस दृष्टि से अन्य अनेक कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि हैं, है ना। तो रहीम बहुत ज्यादा हिंदी कवि हैं, ऐसा चतुर्वेदी जी कहते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बरवे नायिका भेद से जो महत्वपूर्ण कुछ पद हैं रहीम के, में हम वो देख लेते हैं। बरवे नायिका भेद से हमने उठाया है एक पद, भोरे ही बोली कोयलिया बढ़वती ताप, घरी एक भरी अलिया रहु चुपचाप, बाहर लेके दियवा बारन जाई, सासु ननद पर पहुंचते देती बुझाई। है ना, कोई वियोगिनी नायिका है जो भोर होते ही कोयल जब बोलती है तो ऐसा लगता है पी के वियोग में वो ताप को बढ़ा रही है ना। नहीं हो, पी के ना होने पर लगभग सारी चीजें आपने विपरीत विषम लगती हैं। तो एक घड़ी भर भी जो अलिया है, वो कोयलिया है, वो चुपचाप नहीं रहती है, तो उसे चुप रहने को कहती है। और बाहर लेके दियवा बारन जाई, है ना, पिय के आने पर कई बार होता है कि आप रात को दिया रखते हैं कि आपको मार्ग दिख जाए, ऐसा एक संकेतक है कि आपका इंतजार हो रहा है। सासु ननद पर पहुंचते देती बुझाई, और वह सासु ननद जो है वो दिए को बुझा देती हैं, है ना, उस आशा को मिटा देती हैं कि प्रिय आ रहा है ना। मदनाष्टक से उन्होंने, मैंने एक लिया है पद, कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटपट बीच मेला पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला। खड़ी बोली के क्या सुदृढ़ और सुव्यवस्थित प्रयोग देखिए मदनाष्टक में। नगर शोभा जो एक महत्वपूर्ण पद है, हमने उठाया है, और यह कई बार नेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर नगर के जो एक शोभा का वर्णन रहीम ने किया है कि नगर में कौन कौन से लोग हैं, किस किस जाति के लोग हैं। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाक्य पाए, रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, मानव रची बिरंची पची, कुसुम कनक में शान, बनी आइन बनी आय के, बढ़ी रूप की हाट, पेम पेक तन हैर के, गुरवे टारति बाट, गरब तराजू करत चख, भाव मोरी मुस्कात, डाणी मारत विरह की, चित चिता घटचात। तो एक नगर में जो सामान बेचने वाले हैं, लोग हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें ब्राह्मणी भी है, यानी एक ब्राह्मण की पत्नी है, और बनियाइन है, बनिया की पत्नी है, छतरानी है, क्षत्रिय है। तो इस तरीके का विचित्र वर्णन मिलता है, विचित्र तरीके से इन्होंने नगर की शोभा का वर्णन किया है। सेनापति भी महत्वपूर्ण कवि हैं फुटकल कवि में। इनका जन्म 1646 में हुआ था संवत। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी सिंगारिक कवि ने नहीं किया है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि ऋतु वर्णन इन्होंने जैसा किया वैसा किसी भी सिंगारिक कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। ठीक है, ऋतु वर्णन है तो ऋतु प्रकृति से ही संबंधित है, तो प्रकृति निरीक्षण बहुत विलक्षण तरीके से यहाँ पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है ना। इनके उपास्य राम हैं ऐसा जान पड़ता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सेनापति के जो उपास्य हैं वो राम है, कृष्ण नहीं है। इनका ग्रंथ एक ही जो महत्वपूर्ण है वह काव्य कल्पद्रुम प्रसिद्ध है। इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी वैसी ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष अलंकार का एक ऐसा साफ उदाहरण इनकी कविता में देखिए। नाही नाही करत थोड़ी मांगे सब दैन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है, जिनके मिलत भली प्राप्ति की घट होती, सदा शुभ जन्मन भावे निर्धार है, भोगी है वह रहत बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जोरदान पाठ पर वार है, सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सुम दो किन्हीं इकसार है। ठीक है, तो पदवश याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान में रहे कि यह सेनापति का ही पद है। साथियों, जो भक्ति काल के आख्यानक काव्य हैं, जो हमने पूरे भक्ति काल पढ़ा है और फुटकल कवि में पढ़ा है, उनमें जो महत्वपूर्ण आख्यानक काव्य लिखे गए हैं, हम उनका एक पूरे तरीके से यहाँ विवरण दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक और पौराणिक का जो खाना है उसमें हम कहेंगे कि रामचरितमानस भी ऐतिहासिक और पौराणिक है। तो रामचरितमानस
जिसे तुलसीदास ने लिखा है, यह संवत 1631 में लिखी गई है। हरिचरित्र लालच दास की संवत 1585 में लिखी गई है। रुक्मणी मंगल नरहरि ने लिखा है, समय अज्ञात है। रुक्मणी मंगल नंददास की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की। रामचंद्रिका केशव दास की, जिसे संवत 1658 में लिखा गया है। हमने इस ग्रंथ का परिचय वहां पर समय ईस्वी में दिया है। वीर सिंह देव चरित भी केशव दास का 1607 ईस्वी में, क्योंकि इसका संवत पता नहीं था तो इसलिए ईस्वी में लिखा गया है। बेली कृष्ण रुक्मणी री जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज की लिखी हुई है। जो ग्रंथ है उनमें ढोला मारूरा दूहा बहुत प्राचीन है, इसका लेखक पता नहीं है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की लिखी हुई है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की लिखी हुई है। माधवानंद कामकंदला आलम की लिखी हुई है, जिसका समय जो है संवत 1639-40 है। रस रतन पोकर कवि की रचना है, संवत 1673 में। पद्मिनी चरित लालचंद की लिखी हुई है, संवत 1700 में। कनक मंजरी काशीराम की। और आत्मकथा, रीतिकाल में आत्मकथा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आत्मकथा आधुनिक विधा है, इसलिए वहाँ उस समय भी पाई जाती है। भक्तिकाल और फुटकल कवियों में एक है बनारसी दास, उन्होंने ही लिखा है। तो अर्ध कथानक नाम से इन्होंने संवत 1698 में लिखा था। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण रचना है, संवत 1598 में रस रीति पर, है ना, रस की रीति पर लिखी गई है, रस पद्धति पर लिखी गई हित तरंगिणी लिखी गई है। लक्षण ग्रंथों की यह संभवतः पहली रचना है, बहुत पुरानी रचना है ना, ऐसा आचार्य शुक्ल भी मानते हैं। बहुत पुरानी रचना है यह। तो साथियों, यह रहा भक्तिकाल का पूरा व्याख्यान, या पूरा कह लें पूरा बात जो है, जितनी भी चीजें होनी चाहिए भक्तिकाल में, भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवि और जो भी फुटकल कवियों में थे, हमने उनका जिक्र किया। भक्तिकाल अब यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम रीतिकाल पर बात करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।